देखिए वो तो बोल रहे हैं खींच देंगे ना। अब जब खींचेंगे तब देखेंगे ना, अभी तो खींचा नहीं 4 साल तो। बोल रहे हैं 2 साल तो टाइम ही मिला है, उसमें जितना हो सका किए। आप लोग के 13 साल या 18 साल जो भी कार्यकाल रहा उससे बहुत बढ़िया वही तो कह रहे हैं क्या क्या किया, वो तो गिना देते हैं ना काम क्या क्या किया, तो बताते नहीं है। बोल रहे हैं हुआ अभी बोलता है वो लोग कितना बहुत किया है, सीबीआई ये वो। अच्छा हम बोले कि आज तो हेमंत सोरेन जी फिर भाग क्यों रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं गड़बड़ किया है तो तंग क्यों करेंगी? अरे भैया उनको नोटिस दिया, जाकर के मिल लेना चाहिए, बता देना चाहिए जिस बारे में उनको नोटिस दे रहा है। भाग क्यों रहा है? 13 साल आप 10 साल बोलो, लेकिन लगता नहीं है जैसे मोदी जी की गारंटी है कि कांग्रेस चिल्लाती रही और 3 राज्य में आप लोग जीत गए, वैसे गारंटी देने वाले यहाँ पर प्रदेश के नेताओं में वो दम नहीं दिखाई दे रहा है। मधुपुर, डुमरी, बेरमो तमाम तरह के उदाहरण हैं। अभी सामान्य चुनाव आने दीजिए, बाय इलेक्शन से उसकी आप मापदंड नहीं कर सकते। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अब इतना दिन आप इंतजार करिए। मोदी जी ने देश के लिए जनता को जो गारंटी दिया है, मोदी की गारंटी ही चलेगी देश में, और दूसरे की कोई गारंटी की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं, जब देश की जनता को गारंटी दे रही है, फिर उसमें बाबूलाल मरांडी कहाँ आते? था जो कि सरकार का वो प्राइम पहला काम है। किसी भी राज्य की पहचान पहले तो कानून व्यवस्था से ही होती है, लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, कहीं भी लोग सुरक्षित आज की तारीख में नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये सब बिल्कुल आम बात हो गई। बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं। अब तो स्थिति क्या है कि एक शहर जहां धनबाद आप जाएंगे, वहां तो छोटे छोटे उद्यम में भी, व्यवसाय भी, उनके नोटी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अब तो डर से पुलिस को भी लोग मैसेज नहीं दिखाते। हमें तो ऐसा भी लोग बताया कि जब पुलिस को बताया गया तो पहले जिनके विरोध में मामला तो उनको गया तो, और उनको पहले पता चल गया, यानी वहां से उनका तक यहाँ तक खबर पहुंच जाता है। तो ये हालत है। एक धरना प्रदर्शन हुआ 2-2 बार, तो मैं खुद ही गया हूँ धन्यवाद। तो आप सब यानी इस राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से बद से बदतर, कहीं भी कोई आम लोग सुरक्षित नहीं। उग्रवाद के मोर्चे पर भी जो समझ रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, लगता था कि वो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी पलामू के कुछ हिस्सों में आप आए दिन देखते होंगे घटनाएं। रोड बनाने वाली मशीन को जला देते हैं खुलेआम। फिर आप पलामू के जंगलों में कुछ पार्ट तो ऐसा है कि हमारे जैसे लोग भी जाते हैं तो पुलिस रास्ते में रोक देते हैं कि नहीं उधर नहीं जाना चाहिए, स्थिति बड़ी भयावह है, खराब है। ये आप समझ सकते हो राज्य की क्या स्थिति है। तो हमें लगता है कि झारखंड सरकार की वो प्रायोरिटी में नहीं है हेमंत सोरेन के कामों में कि भाई हमको कानून व्यवस्था भी ठीक करना है। उनकी प्रायोरिटी में क्या है? भ्रष्टाचारियों को बचाना, भ्रष्ट अफसर को बचाना, दलाल को बचाना, बिचौलियों को बचाना और पैसा कमाना, ये उनके प्रायोरिटी में है। और इस कारण से ये भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचार है। फिर आप झारखंड में जो तुष्टीकरण की राजनीति जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से ये प्रारंभ हुआ है। उसकी कई एक ऐसी घटनाएं हैं, चाहे लोहरदगा की घटना इनके सरकार बनते ही वहाँ घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कोई वैसा कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों की जान में जो नुकसान हुआ उन लोगों के भी कोई भरपाई नहीं हुई। थोड़ा सा एक दिन मैंने अखबार में देखा कुछ एक, मैंने क्या बोलते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा, जिसको इतना नुकसान हुआ कार्रवाई। फिर रांची के सड़कों पर किस प्रकार से जुलूस निकला, मंदिरों को तोड़ा, मैंने मूर्ति को भंग किया गया, जो हम सब लोगों ने देखा, जिसका कोई कारण नहीं था। पुलिस के गोली से मारे गए, उसके बाद सरकार के बड़ी हजला हुज्जत करने के बाद भी कोई कमेटी बनी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं है।
विधानसभा के भवन में आप सब ने देखा कि हाज हाउस वाला मामला भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब ने अंदर बाहर सब जगह आंदोलन किया, कमेटी भी बना दिया विधानसभा अध्यक्ष ने। अब तो साल गुजर गए लेकिन तब भी उस पर कोई निर्णय नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, उर्दू कहने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सामान्य विद्यालयों को भी उर्दू स्कूल कर देना या फ्राइडे को छुट्टी करवाना, इस प्रकार की कई शिकायतें आई। वो किसी से छुपा हुआ नहीं, आप सबको ध्यान में है, अखबारों में काफ़ी छापा, लेकिन कभी उस पर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की। फिर झारखंड में एक जो कन्वर्सन का एक बड़ा खेल चलता है, कानून में यह प्रावधान निश्चित रूप से है कि भाई कोई भी अपनी स्वेच्छा से किसी भी मत पंथ को वो मान सकते हैं। N4 News Bharat।